स्वच्छ नगरी कहे जाने वाली झीलों की नगरी, जो कि अपने झीलों के नाम से प्रसिद्ध है, विश्व विख्यात है। लेकिन आप कुछ अर्ध सत्य झीलों की नगरी के बारे में जानते हैं। झीलों की नगरी में ये झीलों में सीवरेज लाइन डाली गई, उसके बाद में ये गुमचे बनाई गई है। और उन इंजीनियरों को कहते हैं कि वो अनुभवी है। वो कितने अनुभवी आपके सामने हैं। ये पाइप फूट चुके हैं और इन्हीं पाइपों से, फूटे हुए पाइपों से और कुछ इस स्ट्रक्चर के माध्यम से पानी कैसे जा रहा है आप देखिए। झीलों का पानी सीवरेज के माध्यम से पूरा वेस्ट हो रहा है और हमारे नगरवासी भी कम नहीं हैं। उनकी कृपा देखो, किस प्रकार से थैली है भर भर कर इन झीलों में फेंक कर जा रहे हैं, जैसे वो बड़ा महान काम कर रहे हो, जैसे उनको बहुत बड़ा राष्ट्रपति अवार्ड मिलेगा। झीलों की सफाई के लिए पूरी लेबर लगी हुई है, आपके सामने देखिए। ये लेबर भी इंसान है, इनके भी कई प्रकार के बोतलें चुभ सकती है, इनको कई प्रकार के रासायन, इनको बीमारी लग सकती है। 2 पैसे की आमदनी के लिए अपनी जान को जोखिम में डाले हुए हैं। और ये जोखिम कोई दूसरा नहीं, हमारे अपने लोग कर रहे हैं। हमारे अपने लोग यहाँ की व्यवस्थाओं को बिगाड़ रहे हैं। इस तरह के कचरे ये देखिए आप पूरा फेंक के चले जाते हैं। एक तरफ तो सीवरेज का लाइन का जोखिम, दूसरी तरफ ये कचरे का जोखिम कहीं न कहीं जो है अस्वच्छता फैला रहा है। उदयपुर की बहुत ही प्रसिद्ध ये पोल है, जिसका नाम ब्रह्मा पोल है। और ब्रह्मा पोल का इतिहास आप जानते हैं कि राजा महाराजाओं के ज़माने में यहाँ से नाव, इस गेट से नाव जो है वहाँ सुभाष सर्कल तक मल्लाह यहाँ से पार कराते थे। और यहाँ मल्लाहों की नावें, यहाँ कश्ती रहा करती थी। समय के साथ ये क्या हुआ ये तो भगवान ही जाने, लेकिन धीरे धीरे आज जो हमको दृश्य दिखाई दे रहा है, करीब 100 साल बीतने के बाद व्यवस्थाएं ठीक हुई, देश आज़ाद हुआ और उसके बाद नई व्यवस्थाएं स्थापित हुई और पूरी तरह से ये यातायात के लिए पुलिया बनी। उसके बाद में सारा सिस्टम ठीक हुआ। लेकिन उसके बाद में हमारे नगरवासी जैसे जैसे पानी की आवक बढ़ी, बटन दबाते ही बिजली देवी तैयार हो गई, बटन दबाते ही जल देवी जब से मिलने लगी, उसके बाद जैसे हम लापरवाह हो गए, अपने घरों का पानी को छोड़ दिया। यहाँ तक कि कूड़ा कचरा भी यहाँ डाल के जा रहे हैं। आप ये देखिए इन थैलियों में क्या है। जैसे नगरवासियों को ऐसा लग रहा होगा जैसे कि उन्होंने बहुत महान काम किया है, लेकिन ये महान काम हमारी ज़िंदगी से साथ खिलवाड़ कर रहा है। चारों तरफ बोतलें ही बोतलें। यहाँ पर हमारे पार्षद साहब भी खड़े हुए हैं, यहाँ पर झील हितेशी भी खड़े हुए हैं, यहाँ पे कुछ हमारे सज्जन भी खड़े हुए हैं, नगर के प्रबुद्ध जन खड़े हुए हैं और यही चिंता कर रहे हैं झीलों के जल की चिंता कर रहे हैं कि जल नहीं होगा तो कल कैसे होगा। ये एक बड़ा सवाल है। अभी 2 मशीनें चल रही है, एक मशीन इस तरफ चल रही है, दूसरी मशीन उस तरफ चल रही है। दोनों मशीनें लगातार झीलों को साफ कर रही है, लगातार ये कचरा जो है निकाल रही है और कचरा निकालने में ये मशीनें सक्षम भी है। लेकिन इन मशीनों की मॉनिटरिंग जब तक एक कोई बड़ा अधिकारी नहीं करेगा, क्योंकि नगर निगम की मशीनें हैं, बड़े अधिकारी के साथ होना चाहिए और कहाँ सफाई होगी इसका एक प्लान बनाया जाए। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की ये मशीनें हैं, इनको सही तरह से संचालन करें तो झीलों की सफाई जारी रहेगी। इसके साथ ही यहाँ पर कैमरे लगाए जाए, और कैमरे लगे भी होंगे तो भी बंद होंगे। कैमरे लगाए जाए जिससे कि लोग इसमें कचरा बिल्कुल न फेंके और साफ और स्वच्छता रहे। देखिए कैसे दूषित हो रहा है पूरा जल, देखिए आप। हम कई बार स्वच्छता को लेकर खबरें उठाते रहते हैं कि हम कैसे झीलों की नगरी को स्वच्छ और पवित्र बनाएं, लेकिन हम ये झीलों की नगरी को कैसे स्वच्छ और पवित्र बनाएं। हाँ है, तो झीलों की नगरी को स्वच्छ और पवित्र बनाने की जिम्मेदारी हम सभी की होती है, लेकिन कहीं न कहीं हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा रहे हैं। इसीलिए आज ये झीलें हमारी लगातार ये जो है गंदगी की तरफ हो रही है, गंदगी इसमें छाई हुई है। पूरी दुनिया जिस शहर को देखने के लिए आती है एक झलक के लिए, और वो यही देखने के लिए आते हैं कि उदयपुर सबसे खूबसूरत शहर है, लेकिन इस खूबसूरत शहर में जब इस प्रकार की गंदगी देखी जाती है तो फिर हमारी आस्था, रास्ता, हमारी भावनाएं सब खत्म हो जाती है। ऐसा लगता है कहीं हम दोषी तो नहीं है। अगर हम अब आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। इसलिए ये बड़ा सवाल है, हम सभी को मिलकर आवाज़ उठानी है और इस झीलों की नगरी को स्वच्छ बनाना है। ये सभी की जिम्मेदारी है। तो झीलों की नगरी में कोई गंदगी न करे और गंदगी फेंकने वालों पर जुर्माना लगे।